हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में बताया था। इसके साथ ही साथ हम लोग सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रहों में कल हम लोगों ने आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम और सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज की कक्षा। यह है हमारा सौर मंडल और सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें सबसे छोटा बुध ग्रह होता है और सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह होता है। आप ध्यान से देखिए तो आप देख पाएंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे एस्टेरॉयड कॉमेट्स पाए जाते हैं। इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बुध के बारे में। बुध यह सूर्य के सबसे निकटतम सौर मंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापमान रात में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे व दिन में 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। रात में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे और दिन में 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने के कारण ही यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यह ग्रह परिमाण में पृथ्वी का 1/18वां भाग है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। नेक्स्ट ग्रह है शुक्र, वीनस। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों या कई स्रोतों में 255 दिन भी लिखा है पूरी करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, सूर्य के सर्वाधिक निकटतम बुध है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम शुक्र है। सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। बुध अत्यधिक तापांतर वाला ग्रह है, जबकि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है। आपको पहले ही बताया हमने कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं, जबकि अरुण और शुक्र सूर्य सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो कक्षा तल पर बने लंब से
23.1/2 अंश झुकी हुई है। वहीं पृथ्वी की कक्षा तल से 66.1/2 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरी करती है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर अत्यधिक जल होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अभी तक आपने देखा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। गोल्डीलॉक्स जोन वे क्षेत्र जहां जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल हो उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। नोट: पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और इसके अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। जो चंद्रमा के अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करता है उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रह नहीं, उपग्रह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे कितना 27 दिन 8 घंटे नोट कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57 से 58% भाग को ही हम देख पाते हैं। नोट: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबर्टिज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। लिबर्टिज पर्वत जो है वह चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सुपरमून: जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। और ब्लू मून, यह भी एग्जाम में पूछा गया था कि ब्लू मून क्या होता है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। जब एक कैलेंडर के माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा है वह चांद का ब्लू मून कहलाता है।
भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन। भारत ने चंद्रमा पर अनेकों मिशन भेज चुके हैं, जिसमें चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय, चंद्रयान तृतीय प्रमुख है। आइए देखते हैं। चंद्रयान प्रथम। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा था चंद्रयान प्रथम को। इसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV-C11 था। चंद्रयान फर्स्ट मिशन का मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया। उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। जो चंद्रयान फर्स्ट का मून इम्पैक्ट प्रोब है वह चांद के ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर टकराया और उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान सेकेंड। चंद्रयान सेकेंड भारत ने 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। इस प्रक्षेपण यान का नाम GSLV मार्क थर्ड M1 था। चंद्रयान थर्ड। 14 जुलाई 2023 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। इसके प्रक्षेपण यान का नाम LVM थर्ड M4 था। यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का पहला देश बना। चंद्रमा पर चंद्रयान सेकेंड द्वारा अपने पदचिन्ह छोड़े उसे तिरंगा पॉइंट, वहीं चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई और इसमें जो लैंडर लगा था उसका नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है और पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। यह है LVM थर्ड M4 चंद्रयान 3 मिशन। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था 2023 को और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। मंगल, इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिम्पस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिम्पस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह पर भेजे गए उपग्रह में मंगलयान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C25 से प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान थर्ड कौन सा था? LVM थर्ड M4
थर्ड M4 रॉकेट था और मंगलयान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था। बृहस्पति जुपिटर, यह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरी करता है। गैनीमेड, यह बृहस्पति व सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और बृहस्पति ग्रह का भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। बृहस्पति के अन्य उपग्रहों में आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया इत्यादि। अगला ग्रह है शनि। यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरी करता है। बृहस्पति 11 वर्ष 11 महीने और शनि 29 वर्ष 5 महीने। बुध 88 दिन। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। आपको सौरमंडल का जो हमने चित्र दिखाया था उसमें आप फिर से देखेंगे तो शनि के ऊपर वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यह जल में रखने पर तैरने लगेगा। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों यानी 125 उपग्रह वाला ग्रह शनि है। सर्वाधिक उपग्रह 125 उपग्रह शनि के हैं। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अन्य उपग्रह में फोबे, मीमांसा, एनसिलाडू, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस इत्यादि। फोबे, यह शनि ग्रह की कक्षा में घूमने के बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। जो शनि का उपग्रह है फोबे, यह शनि की कक्षा में घूमने के बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण यूरेनस, इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। यह शुक्र ग्रह की भांति सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। हमने आपको बताया यू एंड भी, यू से यूरेनस, भी से वीनस, यह दोनों पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम, अरुण के भी चारों तरफ वलय पाए जाते हैं और जिसमें 9 वलय हैं और 5 वलयों के नाम गामा, अल्फा, डेल्टा, बीटा, इप्सिलॉन है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर अधिक लेटा हुआ है या इसका अक्षीय झुकाव ज़्यादा है, इसलिए इसे अक्षीय लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। ध्यान दीजिएगा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जबकि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जोहान गाले ने की थी। यह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। वरुण सौर मंडल में आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। इसे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। सबसे ठंडा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सबसे दूर है।
ट्रिटोन और मेरिड वरुण के 2 उपग्रह हैं। यहाँ पर सौर मंडल के सभी ग्रह खत्म हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु सौर मंडलीय पिंड, जिसमें पहला है प्लूटो, जिसे पहले कभी ग्रह की संज्ञा दी गई थी, लेकिन इसे 2006 में ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया। यम या प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइव टॉम्बैक ने की थी। 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के सम्मेलन में इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया तथा बौना ग्रह की संज्ञा दी गई। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण निम्नलिखित है। इन कारणों से इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। पहला, यह आकार में चंद्रमा से छोटा है। इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। सभी ग्रह एक वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं, लेकिन इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। वरुण की कक्षा को काटना या ओवरलैप करना। यह कभी कभी वरुण की कक्षा को काटता है या ओवरलैप करता है। IAU ने इसका नया नाम 134340 रखा है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स। मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी पर विशाल गर्त बनता है, जैसे लोनार झील, महाराष्ट्र। यह है मंगल और यह है बृहस्पति। इन दोनों की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे एस्टेरॉयड और कॉमेट्स पाए जाते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और यह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो इससे पृथ्वी पर गड्ढे का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है लोनार झील, महाराष्ट्र। फोरवेस्टा। इस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है धूमकेतु, कॉमेट। सौरमंडल पर छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे होते हैं, उसे धूमकेतु कहते हैं। यह गैस एवं धूल के पिंड जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। हेली क्या है? पुच्छल तारा है। यह 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2062 में हेली पुच्छल तारा पुनः दिखाई देगा। उल्का। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। यह क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा शुक्र।
शाम का तारा या सांझ का तारा शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। वलय युक्त ग्रह शनि है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह 125 शनि है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है, जो कि हमने बताया था आपको। यह सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ग्रहों के बारे में हमने सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है और बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।